नया सेक्शन है 206 AB। क्या कहता है? ये इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2021 से। किस पे नहीं एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, एक्सक्लूजन है, जिसकी डिटेल में लिस्ट में अगली स्लाइड में आपको दे रहा हूं। क्या रेट एप्लीकेबल होगा, जिसकी डिटेल हम आगे अगली स्लाइड में देखेंगे विथ एग्जांपल। 2066 AA एप्लीकेबल है, वहां पे आपको दोनों में से हायर, यानी कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है डिडक्टी का, तो वैसे भी ये 20% में जाएगा, जो कि ऑलरेडी प्रोविजन है एप्लीकेबल। कौन डिडक्टी रहेगा, कौन स्पेसिफाइड पर्सन रहेगा, जिसकी डेफिनेशन है स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि जिसका आप TDS काटने वाले हो वह जिन्होंने अपने 2 साल के ITR फाइल नहीं किए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ 2 असेसमेंट ईयर, यानी कि पिछले 2 साल के जो रिटर्न फाइल नहीं किए हुए हैं जिन्होंने, उनके लिए है ये। और एक कंडीशन है, उनके TDS की क्रेडिट पूरे साल में 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों अलग अलग लिमिट है, यानी 50,000 पर ईयर लिमिट है। आपको चेक करना है आइदर उन्होंने 2 साल की रिटर्न फाइल की है, अगर की है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको रेगुलर रेट पे ही TDS काटना है। अगर फाइल नहीं की तो आपको चेक करना है कि ईच ईयर उनकी TDS की क्रेडिट 50,000 के ऊपर है कि नहीं। अब ये कैसे होगा, क्या करेंगे, वो सब हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एक एग्जम्पशन है इसमें, फॉर दोस नॉन रेसिडेंट दे आर नॉट परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, उनके लिए भी ये एग्जम्पशन है, तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो, जिसको आप प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो उन्होंने अपने पिछले 2 साल की रिटर्न नहीं भरी, यस, ITR नॉट फाइल्ड, और उनकी TDS की क्रेडिट 50,000 से ज्यादा है दोनों साल में, ठीक है। तो यह केस में आपको क्या करना है, पहले तो समझिए कि उनका जो स्पेसिफाइड रेट है, आप सबको मालूम है 94J प्रोफेशनल फीस में TDS का रेट 10% है। 10% का आपको ट्वाइस यानी कि डबल 20% एट द रेट ऑफ रेट इन फोर्स, आपका इन फोर्स यानी अभी फोर्स में भी रेट 10% है, जो कि अभी तक चेंज नहीं किया, कोविड की वजह से 7.5% था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल 10% है। तो यहाँ पे भी आपका 10% रेट है, यहाँ पे भी आपका 10% रेट है, ठीक है, और एट द रेट ऑफ 5%। ये तीनों कंडीशन में से जो हायर रहेगा, तो यहाँ पे आपका 10% का हो गया 20%, यहाँ पे 10 का हो गया 20%, और 5% ये डिफॉल्ट है 5%। तीनों में से अगर जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा हायर है, वो आपको काटना है। तो हमारे केस में 20 इज द हायर, प्रोफेशनल वाले केस में 20 इज द हायर, तो आपको 20% TDS काटना है उन लोगों का जिन्होंने अपनी 2 साल की ITR फाइल नहीं की, या तो उनकी TDS की क्रेडिट 50,000 के ऊपर है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर हाउ वी कैन नो कि उसने अपना ITR फाइल किया 50K के ऊपर, उनका TDS है कि नहीं। देखो दोस्तों, ये कंप्लायंस बर्डन है, आई एग्री। एज ए TDS डिडक्टर आपकी ड्यूटी है, आपको आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक टूल आपको दे दिया है कि अगर आप सामने वाले के ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर लेके अगर सर्च करेंगे एज पर न्यू इनकम टैक्स पोर्टल, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि उनका स्टेटस क्या है। लेकिन फिलहाल अभी तक TDS की क्रेडिट देखने के लिए ऐसा कोई टूल नहीं अवेलेबल है। हो सकता है शायद फ्यूचर में गवर्नमेंट पैन नंबर थ्रू ऐसा कुछ सिस्टम ले आए जिससे आप जान सके कि आपकी डिडक्टी, यानी जिसका आप टैक्स काट रहे हो, उनकी TDS की क्रेडिट कितनी है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो है उनका प्रिवेलिंग रेट है 1% या 2%, जो कि ऑलरेडी आप सब जानते हैं। तो हो सकता है जिन्होंने रिटर्न नहीं फाइल की वो 5% में एंड अप हो। और जैसे कि मैंने आपको आगे बताया यह कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो दोस्तों ये डिटेल में है, यहाँ पे सैलरी पे नहीं है, EPF के विड्रॉल पे नहीं है, वगैरह वगैरह, आप लिस्ट चेक कर लो, ऑनलाइन आपके सामने है। अब हम अगली स्लाइड में जाते हैं दोस्तों। एज ए TDS डिडक्टर आपकी ड्यूटी है डिडक्टी से आपको डिक्लेरेशन लेनी है। एज ए डिडक्टी आपकी ड्यूटी है आपको आपके डिडक्टर को डिक्लेरेशन देना है। जी हाँ, दोनों केस में डिक्लेरेशन इज इम्पोर्टेंट। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है जहाँ से आप डिक्लेरेशन डाउनलोड कर सकते हैं,
ये डिक्लेरेशन कहीं पे अपलोड नहीं करना है आपको, ना ही ये गवर्नमेंट आपसे मांग रहा है, यह आपके डिडक्टर को देना है। यानी अगर मान लो आप उन्हें इन्फॉर्म नहीं करोगे तो हो सकता है आपका डबल टैक्स कट जाए। और डिडक्टर जो कि टीडीएस काटते हैं वह यह डिक्लेरेशन अपने फाइल में रख दे, ताकि फ्यूचर में जब कभी असेसमेंट हो तब आप बता सकें कि आपने अपनी कंप्लायंस पूरी तरह से की है। अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपना ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर अपने डिडक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको नए इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, पैन नंबर से आपका लॉगिन करना है, आप अपना पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और पोर्टल आपको नई विंडो पे लेके जाएगा। आपको ई फाइल टैब में जाना है, वहां से इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, जहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू फाइल रिटर्न। जैसे ही आप उन पे क्लिक करेंगे व्यू फाइल रिटर्न पे, तो आप देखेंगे कि आपके सामने रिटर्न जो भी प्रोसेस हुए हैं नहीं हुए हैं, जो फाइल किए हुए हैं उनकी स्टेटस आ जाएगी। आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट, कौन से सेक्शन में आपने फाइल किया हुआ है, या आपको वहीं से मिल जाएगा। दोस्तों इससे अच्छा और एक शॉर्टकट भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो व्यू फाइल रिटर्न के ही टैब में अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक टैब है एक्सपोर्ट टू एक्सेल। जी हाँ, एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो एक्सेल फाइल में डाउनलोड होके आपके डाउनलोड फोल्डर में चली जाएगी, जहां से आप देख सकते हैं कि आपने जितने रिटर्न फाइल किए हुए हैं उनके रिटर्न की पूरी डिटेल एक्सेल में जनरेट हो जाएगी। आप चाहें तो वही जनरेट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डिक्लेरेशन में अगर किसी को आपको देनी है। हालांकि 2 साल से ज्यादा की डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड, सो आई विल नॉट एडवाइस कि आप पूरी एक्सेल फाइल जोड़ दें अंदर। हाँ, आपको अगर मैन्युअली टाइप नहीं करना तो आप एक्सेल से उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आप डिक्लेरेशन साइन करके डिजिटली मैन्युअली आप भेज दीजिए, ताकि कहीं भी गलती से कोई भी आपका डबल TDS ना काट ले। प्लीज दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी अपना ढेर सारा टैक्स बचा सकें। प्लीज बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे।